Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss NCERT exercise of chapter light of class 10. ठीक है, क्लास 10 का जो लाइट चैप्टर है इसके ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक्स खत्म कर दिए हैं। न्यूमेरिकल्स हमने हर एक पैटर्न्स के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिए हैं एंड नेक्स्ट हम NCERT एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सो नाउ लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following material cannot be used to make a lens? ऑप्शन है water, B glass, C plastic and D clay। जो clay है, clay means मिट्टी, clay का जो यूज है ये लेंस बनाने के लिए यूज नहीं किया जाता है, तो इट मीन्स फर्स्ट का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर is observed to be a virtual। कैसा है? virtual है, erect and larger than the object, where should be the position of the object। मतलब जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनना है वो आपका रियल है, सॉरी वर्चुअल है, इरेक्ट है, इनलार्ज है। तो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगा। तो वी नो दैट कि कॉनकेव मिरर में एक ही पोजीशन में आपका इमेज इरेक्ट बनता है, वर्चुअल बनता है एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनता है। वो कब होता है? जब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं पोल एंड फोकल के बीच में। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखो, फर्स्ट है बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड डी बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड, वेयर शुड an object be placed in the front of a convex mirror, convex lens to get a real image of the size of the object। मतलब सेम साइज का हमें इमेज बनाना है, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज का हमारा इमेज बनेगा। और मिरर लेंस है यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, तो इमेज को कहाँ ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करेंगे ये हमें बताना है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन दे रखा है एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, second at the twice of the focal length, C at infinity and D between the optical center of the lens and its principal focus। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, at twice of the focal length। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a spherical mirror and a thin spherical lens have each of focal length minus 15 cm, the mirror and lens are likely to be। देखिए यहाँ पे focal length is given as minus 15 cm। माइनस focal length किसका होता है? We know that it is a concave ना। कॉनकेव चाहे वो मिरर हो या लेंस हो, दोनों के केस में इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो इट मींस इसका ऑप्शन फर्स्ट है बोथ कॉनकेव, second both convex and C mirror in concave and lens in convex and mirror in convex and lens in concave। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, both concave। तो फोर्थ का ए ऑप्शन इज करेक्ट, both concave। So now next question number 5, no matter how far you stand from a mirror your image appear erect। The mirror is likely to be plane, concave, convex, either plane or convex। कह रहे कि आप मिरर के कहीं पे भी खड़े हो, चाहे उसके नियर पॉइंट पे खड़े हो या फार पॉइंट पे खड़े हो, कहीं पे भी अगर खड़े होते हैं, स्टैंड करते हैं, आपका इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है। किस मिरर में इरेक्ट बनता है? तो वी नो दैट अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसा बनता है आपका? इरेक्ट तो बनता है लेकिन वो वर्चुअल होता है, बिहाइंड द मिरर होता है, ठीक है। लेकिन वो जो है आपका साइज है वो डिपेंड करता है आपकी पोजीशन पे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर में, तो कॉनकेव मिरर में जो आपके इमेजेस बनते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो इमेज दो तरीके के बनते हैं, एक इरेक्ट बनता है और एक वो इन्वर्टेड बनता है। इन्वर्टेड 5 केसेस में बनते हैं, एक केसेस में आपका इरेक्ट बनता है। तो इसका मतलब अगर पोजीशन चेंज करेंगे तो इमेज की प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी, तो इट मींस यहाँ पे कॉनकेव नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब इसका डी ऑप्शन हो सकता है कि आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। तो फिफ्थ का डी मतलब जो मिरर है वो
कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है और वो प्लेन मिरर भी हो सकता है। दोनों तरीके के मिरर में इमेजेस जो है वो कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है। तो इट मींस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज शुड बी प्रेफर्ड टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन द डिक्शनरी। मतलब डिक्शनरी में जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उसको रीड करने के लिए कौन से लेंस को प्रेफर किया जाता है? तो दैट लेंस इज मैग्नीफाइंग लेंस एंड मैग्नीफाइंग लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ठीक हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, अच्छा इसमें कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर और कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर और कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर और कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम यूज करेंगे, प्रेफर करेंगे सी ऑप्शन और कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। मतलब उसका फोकल लेंथ जो है कितना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, सुनो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्क्राइब करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 1 से लेके 6 तक। एंड क्वेश्चन नंबर 7, question number 7 is we wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 cm. What should be the range of distance of the object from the mirror? What is the nature of image? Is the image larger or smaller than object? Draw a ray diagram to show the image formations in this case. मतलब हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, वी हैव अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। लेट अस से दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज प्रिंसिपल फोकस एफ। 15 सेंटीमीटर पे है। अगर इरेक्ट इमेज चाहिए हमें कॉन्केव मिरर से, तो यहाँ पे कंडीशन है कि इमेज जो है आपका, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है आपका वो पोल एंड फोकस के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स से कि यहाँ पे एक छोटा सा हमने ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी और इसका रे डायग्राम बनाते हैं। तो वन रे हम लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। कहाँ से जाएगा ये? प्रिंसिपल फोकस से जाएगा। बड़ा डिफिकल्ट होता है ऐसा नाम। ठीक है, बाहर क्या करेंगे हम? इसको डॉटेड लाइन से मीट कर देंगे। एंड वन रेस टेकन एज पोल पे एक रेस ले लेते हैं। तो जितने एंगल पे ये इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पे यहाँ पे ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो ये से रिफ्रैक्टेड रे को अगर पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में मीट करेंगे, ये कहीं पॉइंट पे जाके ये मीट करेगा और इस पॉइंट पे आपका इमेज बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? इस पॉइंट पे देन ए बी, ए डैश एंड बी डैश, ए डैश एंड बी डैश। इज इट क्लियर? नेचर कैसा होगा? देखिए फर्स्ट कंडीशन, रेंज इसका जो है, रेंज जो है u इज लेस देन 15 सेंटीमीटर। u जो है वो 15 सेंटीमीटर से लेस होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा इसमें पूछा है, रेंज पूछा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? इमेज का नेचर कैसा होगा? नेचर ऑफ इमेज इज इरेक्ट। एक तो है इरेक्ट है, दूसरा वर्चुअल है, इरेक्ट है और वर्चुअल है। ठीक, एंड इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट? मतलब जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से लार्जर होगा या स्मॉलर होगा? तो ये होगा हमारा लार्जर। कैसा होगा? लार्जर होगा, मतलब ऑब्जेक्ट से वो बड़ा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। फर्स्ट इज हेडलाइट ऑफ कार। कार के हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज किया जाता है? कॉनकेव मिरर। कौन सा यूज किया जाता है? कॉनकेव मिरर। ठीक है,
नेक्स्ट, साइड या रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल्स, व्हीकल्स के रियर व्यू में कौन सा मिरर यूज किया जाता है? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। एंड थर्ड पार्ट क्वेश्चन है सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर यूज किया जाता है? सोलर फर्नेस में सनरेज को एक ही पॉइंट पे इंसिडेंट करना होता है, तो इसीलिए इसमें कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर मतलब कन्वर्जन मिरर यूज करते हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कॉनकेव मिरर। सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज वन हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally। कह रहे कि एक लेंस है और उस लेंस से एक इमेज बनता है। लेट अस सपोज वी हैव अ लेंस, इज अ कॉन्वेक्स लेंस, एंड इसका जो ये पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम क्या करते हैं? ब्लैक कलर से कवर कर देते हैं। हाफ पार्ट को क्या करते हैं? कंप्लीटली ब्लैक कर देते हैं। और इसके इनफ्रंट में यहाँ पे कहीं पे भी एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ये इसका फोकल पॉइंट हो गया। तो कह रहे कि इस ऑब्जेक्ट को जो इमेज बनाएगा ये लेंस, क्या वो कंप्लीट इमेज बनाएगा या हाफ इमेज बनाएगा? क्या वो कंप्लीट इमेज बनाएगा या हाफ इमेज बनाएगा? मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, एक मिरर है, उस मिरर को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। क्या एक मिरर से, मिरर का जो एक छोटा सा पीस होगा, क्या वो मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक कंप्लीट इमेज बनाएगा या उसके इमेजेस को पार्ट्स में डिवाइड करेगा? योर आंसर इज कि सर वो जो पार्ट्स होगा, वो पार्ट, एक छोटा सा जो पार्ट है, छोटा सा जो पीस है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक कंप्लीट इमेज बना सकता है। क्या बना सकता है? कंप्लीट इमेज बना सकते हो। सेम यहाँ पे जो लेंस होगा, लेंस को कितने भी पीसेस में उसको डिवाइड कर दो या कितने पीसेस में उसको कलर कर दो, अगर एक छोटा सा भी पार्ट है, वो छोटा सा पार्ट इमेज का जो है कंप्लीट, सॉरी ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इमेज बना सकता है। डिफरेंस ये होगा कि जो इमेज बनेगा उस इमेज की इंटेंसिटी कम होगी, उसकी ब्राइटनेस कम होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका रे डायग्राम हम बनाते हैं। तो एक रेज लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक चला जाएगा एक प्रिंसिपल फोकस से, एक रेज लेते हैं, एक रेज लेते हैं इसमें ऑप्टिकल सेंटर से, एंड ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रेज जाएगा तो ये इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा? ये इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट करेगा और 2f2 के बाहर जाके करेगा। इमेज तो बनेगा, कंप्लीट इमेज बनेगा, ठीक ना। लेकिन डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस इसका हो जाएगा द लेंस विल प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज बट द इमेज will have lower intensity and brightness। इसमें क्या होगा? लोअर इंटेंसिटी होगा और लोअर ब्राइटनेस होगा। क्लियर? सुनो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एंड बाकी के पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। Now question number 10, an object 5 cm in length is placed 25 cm away from the converging lens of focal length 10 cm. Draw the ray diagram and find position, size and nature of image formed. An object 5 cm in length and placed in 25 cm away from the converging lens. We have given that height of object is equal to 5 cm, position of object that is equal to 25 cm माइनस का, क्योंकि u हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ ऑफ 10 cm, कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ प्लस का 10 cm। कन्वर्जिंग लेंस मींस इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव। नाउ फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नेचर। देखिए, पोजीशन निकालने के लिए हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला
According to Lenz's formula, 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. Then 1 by f is equal to what? 1 by v. 1 by v फाइंड आउट करना है. Then 1 by v is equal to 1 by f minus 1 by माइनस क्या करेंगे प्लस हो जाएगा. तो 1 by f plus 1 by u. So now 1 by f 1 by 10 minus 1 by u. u का वैल्यू माइनस का 25 प्लस माइनस माइनस मेरा 25. देखिए एलसीएम हो जाएगा इसका 50. 10 5 जो 50 and 25 to जो 25 to जो 50. That is equal to 3 by 50. V is equal to 3 by 50 and sorry 1 by V. Then V is equal to 50 by 3 centimeter. 50 by 3 centimeter. Now magnification. Magnification m is equal to h dash by h is equal to v upon u. So now h dash is equal to what? V upon u into h. V upon u into h. V is what? 50 by 3. U is what? Minus का 25 into h. S is equal to 5. देखिए 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2. तो माइनस 2 by 3 into 5 and that is equal to minus 10 by 3 सेंटीमीटर. नेगेटिव है, इट मींस इमेज जो है हमारा रियल बनेगा एंड रियल एंड इन्वर्टेड होगा. देखिए इसका रे डायग्राम बनेगा. रे डायग्राम सुनो. लेट अस सपोज ये हमारा फोकल लेंथ है. यहाँ पे नहीं, यहाँ थोड़ा सा पास लेते हैं. यहाँ पे फोकल पॉइंट f1 एंड दिस इज 2f1 एंड यहाँ पे बाद में जब ग्रे डायग्राम बनाना तब ड्रॉ करते हैं. देखिए इमेज का जो पोजीशन है वो 25 सेंटीमीटर पे है. फोकल लेंथ 10 पे है तो 2f 20 हो जाएगा. मतलब इसके बियॉन्ड रखा है. इमेज जो ऑब्जेक्ट जो है वो 2f के बियॉन्ड रखा है, इस पोजीशन में रखा है यहाँ पे. ठीक है. लेट अस टेक एन रे व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है एक रेज ले लेते हैं. आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास होगा. स्केल से बना लो इसका. ये फोकस से पास हो जाएगा f2 से. ठीक. एक रेज लेते हैं फोकल पॉइंट से. आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोस थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दोनों रेज जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा और ये जो 2f2 पॉइंट यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? इमेज बनेगा. ठीक है ना. नेचर कैसा होगा इसका? नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक. और h dash is equal to minus 10 by 3 बट इट मींस 3.33 हो जाएगा. तो इसका मतलब है ये h से कम है तो इमेज जो है आपका स्मॉल बनेगा. इज इट क्लियर? तो सो नाउ इसी लेक्चर्स को यहीं फिनिश करते हैं. बाकी इसमें कितने क्वेश्चन बचे आपके? 17 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, वो कल डिस्कस करते हैं. एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.